नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का ए टिश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रॉबिन ने हर एक प्रतियोगिता पार कर ली है और अब वो फाइनल राउंड में पहुंच चुका है जहां पर उसका सामना हॉक से होता है। लेकिन इसी बीच रॉबिन जान जाता है कि यह मदर सोल असल में उसके ग्रैंडफादर रास अल गुल की माँ है जो सीक्रेटली इस आइलैंड पे एक मॉन्स्टर को बाहर लाना चाहती है। इसलिए डेमियन ये रोकना चाहता है लेकिन अब लड़ाई का आखिरी पड़ाव आ चुका है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लीग ऑफ एसेसिन्स के दो लोगों को देखते हैं जो लैज़रस आइलैंड के नीचे जो लैज़रस पीट है उसके सामने खड़े थे क्योंकि वहां पर एक बड़े से डीमन की मूर्ति थी। तभी उनमें से एक दूसरे से कहता है ये लैज़रस पीट जानता है कि उसका समय आ चुका है और समय आने पर यहाँ से कुछ बाहर आएगा। ये सुनते ही दूसरा पहले से कहता है अगर ऐसा है तो जल्दी मदर सोल को इसके बारे में बताओ। यहाँ ऊपर हम डेमियन और हॉक को देखते हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े थे और तब प्रतियोगिता शुरू होती है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लैटलैंड पुनः जीवित हो चुकी थी, यानी कि उसके पास अब एक ही लाइफ बची है। तभी रावेजर फ्लैटलैंड को उठाती है और अपने साथ ले जाती है जहाँ पर उन्हें रिस्पॉन्स दिखा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने के बाद भी डेमियन और हॉक एक दूसरे को ही देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी हमला नहीं किया था। ये देख कर रावेजर कहती है ये लोग न जाने कब से ऐसे खड़े हैं, अगर इनमें से एक भी हिला तो ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ डेमियन और रॉबिन अब भी खड़े थे लेकिन तभी रॉबिन को याद आता है कि किस तरह हॉक ने उसे उठाकर आइलैंड से बाहर फेंक दिया था और तब वे दोनों भी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तभी रॉबिन हॉक के मुंह पर किक मारता है लेकिन हॉक उसे डॉज करते हुए रॉबिन को पंच मारता है जो रॉबिन डॉज करता है। तभी रॉबिन हॉक के पैर पर वार करता है लेकिन हॉक उसे भी डॉज करता है और तुरंत रॉबिन के मुंह पर अपना घुटना मारता है लेकिन रॉबिन उसे डॉज कर देता है और कुछ इस तरह ये लोग एक दूसरे के वार से बच रहे थे। यहाँ सारे लोग ये देखकर ताली बजाने लगते हैं। तभी हॉक पुनः रॉबिन पे हमला करता है लेकिन रॉबिन पुनः उसके वार को डॉज करता है। ये देखकर रॉबिन हॉक पर कूद जाता है लेकिन हॉक उल्टा रॉबिन को ही उठाकर पब्लिक में फेंक देता है। लेकिन रॉबिन पुनः उन लोगों में से बाहर आता है और हॉक पे हमला करता है और इस बार हॉक के मुंह पर जोरदार पंच मारता है जिसके कारण हॉक के मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर हॉक को गुस्सा आता है और वो रॉबिन को एक पंच मारता है और कुछ इस तरह दोनों भी एक दूसरे पर जबरदस्त वार करते हैं। लेकिन तभी हॉक रॉबिन का नाक तोड़ देता है। ये देखकर रॉबिन को अब गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में आकर हॉक को मारने जाता है लेकिन हॉक उल्टा रॉबिन को ही पहले लात मारता है और फिर रॉबिन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है जिसके कारण रॉबिन कमजोर पड़ गया था। यहाँ ये देखकर रावेजर लड़ाई में आने लगती है लेकिन रॉबिन उसे रोकता है और पुनः खड़ा होकर हॉक को लात मारता है लेकिन हॉक उसकी लात पकड़कर कहता है ये यहीं पर खत्म कर देते हैं रॉबिन, तुम्हारे लिए ये तो सिर्फ दूसरी मौत होगी इसलिए तुम पुनः जीवित हो जाओगे, तुम्हें इससे आगे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी रॉबिन उसी कमजोर हालत में कहता है मैं किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं हूँ। ये कहते रॉबिन हमला करने जाता है लेकिन हॉक पुनः उसके वार से बच जाता है। ये देखकर रॉबिन कहता है मैं एक आदमी के सामने हार चुका हूँ जिसे मैं मानता था लेकिन अब मैं हारूंगा। जब मैं पहली बार मरा था तब मैं जान गया कि यह जगह मेरे लिए खास है ताकि मैं यहाँ रहकर जान सकूँ कि मैं किस तरह का मॉन्स्टर हूँ। ये कहते रॉबिन पुनः हॉक को पंच मारने जाता है लेकिन हॉक रॉबिन का हाथ पकड़ लेता है और फिर रॉबिन की गर्दन मरोड़ देता है जिसके कारण रॉबिन की मौत हो चुकी थी। तभी मदर सोल वहां आती है और सबसे कहती है तुम सबके पास अब भी एक लाइफ बची है, तो ये सब कुछ देखने के बाद तुम लोग और खेलना चाहते हो, जिस पर सब लोग ना कहते हैं। तभी मदर सोल मास्टर डस्ट से कहती है कि तुम सही थे, तुम्हारा ही चैंपियन हमें चाहिए। जिस पर मास्टर डस्ट कहता है मैं एक सौदा करना चाहता हूँ, हम मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि रास अल गुल की डिमन वाली बात छुपा के रखना गलत है। ये सुनते ही मदर सोल मास्टर डस्ट से हाथ मिला लेती है। तभी देखकर हॉक कहता है क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, जिस पर मदर सोल कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहते ही वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और तब वो जमीन टूटने लगती है और उसमें से बहुत अधिक एनर्जी निकलती है। या ये सब कुछ देखकर सारे लोग डर गए थे और तब वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लैटलैंड देखती है कि वहाँ से बाहर जाने के लिए जो शिप्स थी वो अब नष्ट हो चुकी है।
यानी कि अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इधर बाकी सारे प्रतियोगी देखते हैं कि अब वहाँ पर लीग ऑफ शैडोज और असैसिन्स आ गए थे। ये देख कर रेवेंजर कहती है, ये क्या है, ये टूर्नामेंट तो खत्म हो चुकी है। जिस पर मदर सोल कहती है, तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। इस प्रतियोगिता की नियति और इस आइलैंड की एक ही है, और वो है कि आइलैंड को अधिक से अधिक मौत चाहिए ताकि वो तैयार होकर बाहर आ सके। और इस बार ये डीमन बाहर आएगा, और एक बार ये डीमन बाहर आ गया तो वो इस टूर्नामेंट के विजेता को पजेस कर लेगा और फिर उसे अमरता दिलाएगा। अगर तुम रेजिस्ट नहीं करोगे तो ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा हॉक। लेकिन तभी मदर सोल को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम गलत हो, ये खेल अब खत्म नहीं हुआ है। ये कहते हम देखते हैं कि रॉबिन पुनः जीवित हो चुका था। ये देखकर रेवेंजर और फ्लैटलैंड डर जाते हैं। तभी फ्लैटलैंड रॉबिन से कहती है, रॉबिन तुम 2 बार मर चुके हो, ये तुम्हारा आखिरी बार है। अगर तुम इस बार हार गए तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। जिस पर रॉबिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरे पास एक एडवांटेज है, और वो ये है कि मैं अब पूरी तरह हीरो हो चुका हूँ। तो मदर सोल, तुमने कहा था ना इस आइलैंड को फाइट चाहिए। ये सुनते हुए मदर सोल कहती है, तुमने बहुत देर कर दी। ये कहते हम देखते हैं कि वो डीमन अब बाहर निकलने लगा था। ये देखकर रॉबिन पुनः हॉक पे हमला करने जाती है। ये देखकर हॉक रॉबिन से कहता है, तुम अब भी नहीं समझे मैं इनके साथ क्यों जुड़ा हूँ। जब इन लोगों ने मुझे ढूंढा तब इन लोगों ने मुझे सब बता दिया था, और इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ वो डीमन अपना एक हाथ बाहर निकालता है तो वही हॉक रॉबिन से कहता है, मैं दुनिया भर के कई सारे ताकतवर वॉरलॉर्ड से लड़ा हूँ, और इसलिए मैं जानता हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ। यहाँ मदर सोल डीमन को बाहर आता हुआ देखकर खुश हो जाती है, और तब वो डीमन बाहर आता है और हॉक के सीने में अपना हाथ घुसा देता है। ये देखकर रॉबिन हैरान था। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।